ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए, लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं और इसी के साथ अंतिम रुझान है। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 में से 90 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ गए और हमने आपको बताया कि जुलाना से विनेश फोगाट जो है वो 5661 सीटों से जो है वो चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी से विनेश फोगाट जो है वो चुनाव जीत चुकी है और इसी के साथ ही कैथल से जो आदित्य सुरजेवाला है वो भी चुनाव जीत चुके हैं। राजीव जी, देखिए, कांग्रेस की जो दोनों नेता थे और जो कैथल सीट और साथ ही जुलाना सीट, दोनों से जो कांग्रेस की जो है वो नैया निकल चुकी है और साथ ही खाता खोल दिया कांग्रेस ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के नेता ने जीत हासिल कर ली है और साथ ही अनिल विज जो है आखिरी राउंड में 5200 वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल विज अंबाला से। बिल्कुल। और इसी के साथ ही इस पर चर्चा करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। पंकज, देखिए, जिस तरीके से रुझान पे रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है कांटे की टक्कर है पूरी? पंकज, आवाज आ रही है आपको मेरी? पंकज, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो में कोई डिस्टर्ब हो रहा है, शायद टेक्निकल इश्यू है लग रहा है। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और साथ ही नतीजे भी आ रहे हैं, विनेश फोगाट, देखिए, कांग्रेस ने बहुत ही समझदारी के साथ सोच समझ के विनेश फोगाट को मैदान में उतारा और चूंकि जैसे ही वो वापस आई ओलंपिक से, उसके बाद से वो साधने की तैयारियां शुरू हो गई और ऐसी चर्चाएं आने लगी कि जो खेल जगत की महारथी हैं खिलाड़ी विनेश फोगाट, वो राजनीति में आ सकती हैं। और देखिए, पहली बार राजनीति में आके उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी खुशी की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने दांव खेला था एक खिलाड़ी के ऊपर। खिलाड़ी जो अपना कैरियर बनाता है, देश के लिए नाम रोशन करता है, कई पदक लेके आता है, लेकिन उसको राजनीति में लाना, मतलब कि देश के लिए जो पदक आ रहे हैं उनको रोक के उसको राजनीति की तरफ ले जाना है। और ऐसे में अगर हार होती तो आलोचना भी हो सकती थी पार्टी की, या जो विरोधी लोग हैं वो जरूर कहते कि आपने एक खिलाड़ी को, जो प्रतिभावान खिलाड़ी था, देश के लिए मेडल ला रहा था, आपने उसको राजनीति में लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो जीत नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, विनेश फोगाट जीत गई हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही थी कि कुछ खिलाड़ियों को मैदान में उतारे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें बाजी मार गई। और लगातार आपने देखा कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे लोग राजनीति की ओर रुख कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने नए जो हैं फार्मूले आजमाए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, और देखते हैं कि कितनी सीटें कांग्रेस ले जा पाती है। हालांकि खाता अगर कहें तो कांग्रेस ने ही खोला है, पहले विनेश फोगाट जीत गई हैं और साथ ही साथ जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भले ही पिछड़ती दिखाई दे रही थी बीजेपी से, लेकिन सबसे पहले सीटें जीतकर कांग्रेस ही सामने आई है। रचना जी बिल्कुल। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं, चूंकि शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर में एनसी ने बढ़त बनाई है और इसी के साथ ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से ये खबर सामने आई है कि बीजेपी से, यानी कि बसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार जो है वहां पे जीत गए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर के डोडा सीट से महराज हैं जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। और इसी के साथ ही वैष्णो देवी सीट पे बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, 1900 वोट से बलदेव शर्मा वैष्णो देवी सीट से जीत गए हैं। राजीव जी, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी बात है, जहां तक हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एक लोकतंत्र बहाली की बात थी। 370 के बाद लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। 370 हटने के बाद ये साफ तौर से नजर आता है। वहां पे चुनाव पहले भी हुए हैं और पहले जब चुनाव होते थे तो बैलेट के साए में होते थे, कहीं ना कहीं गन के साए में होते थे, बंदूकों के साए में होते थे और बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती थी, आतंकवादियों का भी खतरा रहता था। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हुई हैं, शांतिपूर्वक सबने मतदान किया और जब मतदान हो रहे थे तब भी आपने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी मतदान केंद्रों के बाहर। तो निश्चित तौर पर बेखौफ होकर लोगों ने वोटिंग की है इस बार, और इस बार जो नतीजे होंगे तो एक नया आदर्श होगा। देखिए राजीव जी, फारूक अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं तो उनके तरफ से भी नतीजों के बाद से बयान आया है कि उमर अब्दुल्ला जो है पूरे कार्यकाल के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहेंगे।
बिल्कुल, देखिए उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, तो उनको उन्होंने सत्ता सौंपी हुई है। पहले खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने अपने बेटे को सत्ता की चाबी दे दी है और वो उनका बेटा जो है वही सरकार चलाएगा। अगर कांग्रेस के समर्थन से एनसी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। ये संदेश फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया है आम जनता को। और अब मतदान तो हो ही चुका है, अब तो सिर्फ नतीजे आने बाकी हैं। कुछ देर में सारे नतीजे आ जाएंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही, अभी भी दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में वो खुद की सरकार बनाएगी, लेकिन कितना आंकड़ा चाहिए, कितने आंकड़े तक पहुंचती है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए क्विक अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसी बीच हरियाणा की 90 में से 90 सीटों की जो लगातार रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीटें और एनसी जो है बढ़त के साथ 50 सीटों पर है, पीडीपी 3 सीटें और साथ ही अन्य को जो है वो 9 सीटें मिल रही हैं। लगातार आपको रुझानों में दिखा रहे हैं और देखिए जैसे जैसे आने वाला वक्त क्लियर होगा तो देखिए रुझान के साथ ही वोटिंग की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म होती जाएगी और चेहरे हमारे सामने जो है क्लियर होते जाएंगे। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, किसी पार्टी का जब लीडर जीतेगा तो ये चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। और रुझानों में आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त बनाते हुए बीजेपी आगे चल रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में एनसी के हाथों में कमान दिख रही है, वो भी आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे सीट पे प्रत्याशी क्लियर होते जाएंगे यानी कि वो जीतते जाएंगे अपने सीट पे, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जुलाना से विनेश फोगाट जो है वो चुनाव जीत चुकी है, कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा था। साथ ही कैथल से जो है आदित्य सुरजेवाला है वो भी चुनाव जीत चुके हैं। और साथ ही अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की 1 सीट निकल चुकी है, साथ ही बीजेपी की 2 सीटें निकल चुकी हैं। तो देखिए जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं हमारे साथ और आखिरी रुझान है, आखिरी काउंटिंग है, आखिरी राउंड है और जैसे जैसे ये क्लियर होते जाएगा एक एक सीट निकलती जाएगी और स्पष्ट होता जाएगा हमारे दर्शकों के सामने, ये साफ होता जाएगा कि हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर कौन सी पार्टी आने वाली है। राजीव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो गठबंधन में 51 सीटों को लेकर वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो 28 सीटें बीजेपी के हक में जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी ये आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गठबंधन की सीटें ज़्यादा हैं तो ये स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि सरकार उम्मीद कर रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की बनने वाली है। हालांकि अब कितने जो उम्मीदवार हैं जो स्वतंत्र रूप से चुनाव में थे यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, ये देखना होगा कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे। जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का भी एक कैंडिडेट जीता है, तो आम आदमी पार्टी के कितने जीत के आते हैं, कितने सीटों पर और दूसरे कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टियों के वो जीतते हैं, ये भी देखना होगा। और गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हाथ मिलाने को तैयार होगा तो ये देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, क्योंकि अभी जो आंकड़े देख रहे हैं उस हिसाब से एनसी और कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव के परिणाम पूरे आ जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिल पाएगा सरकार बनाने का या नहीं मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी उभर के आई है तो एनसी और कांग्रेस है, जो 51 सीटें बढ़त की हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन काफ़ी राउंड की वोटिंग हो चुकी है रचना, एक तरह से हम ये मान सकें कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं अब इनको लॉक करने का समय आ गया। लगभग ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा होती जाएगी कौन जीता कौन हारा, उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो लॉक हो जाएंगे। तब पता चल जाएगा कि आखिर किसने सरकार बनाने की तरफ कदम रख लिया है और कौन सरकार बनाएगा। निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाबला देखा गया। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दावा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, तो वो मंसूबे अभी तक स्पष्ट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने चुनावी भाषण में कहा था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन किस तरह से बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए हरियाणा में जो मोदी मैजिक था, देखिए जनता तो पस्त थी 10 सालों की सरकार में, लेकिन वो मोदी मैजिक का जो जादू है वो कहीं ना कहीं फीका नहीं पड़ा हरियाणा में। लेकिन सबसे बड़ी बात रचना ये है कि जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को गंवाया है,
पिछले लोकसभा चुनाव में। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन जाती तो एक जादुई करिश्मा होगा, हम कह सकते हैं करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से 2 बार सरकारें बनाई, बहुत सारे मुद्दे आए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो हरियाणा के बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन जाती तो एक करिश्मा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही थी हरियाणा में और इस बार कांग्रेस पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दी, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत हो गई थी और इसके अलावा भी कांग्रेस ने जो अपना कार्य करने का तरीका है उसमें भी थोड़ा सुधार किया। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती तो एक जी बिल्कुल। देखिए, जुलाना सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है नतीजों के बाद, जीत के बाद आपको दिखाते हैं। लड़की की हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। हाँ जी, 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। देखिए, लगातार आपको रुझान बता रहे हैं और विनेश फोगाट अभी जिस तरीके से बता रही थी कि एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, और इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने भी जो बयान दिया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे पूरे कार्यकाल के लिए। तो देखिए, इस तरह के रुझान भी आ रहे हैं और जीत भी दर्ज हो रही है अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग नेताओं की। और साथ ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है एक बड़ी हुई बढ़त के साथ आगे निकल रही है। कांग्रेस पार्टी 36 सीटों से आगे है और साथ ही बीजेपी 49 सीटों से आगे है, अन्य पार्टियां 6 सीटों से आगे हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में एनसी पार्टी जो है वो 50 सीटों पे आगे है, बीजेपी 28 सीटों से आगे है और पीडीपी 3 सीटों पे, और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 9 सीटों पे आगे है। राजीव जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जहां तक बात करें, सुबह से कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल था। जिस तरह से रुझान आ रहे थे, पहले कांग्रेस आगे चल रही थी हरियाणा में, लेकिन बाद में धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एनसी और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी और लगातार बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जश्न मना लिया कांग्रेस ने, लेकिन दोपहर आते आते कहीं ना कहीं ये दिखने लगा हरियाणा में, चूंकि शुरुआती रुझानों में 60 सीटें निकल रही थी। बिल्कुल, उसके बाद ये समझ में आया कि कांग्रेस थोड़ी पिछड़ रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इसके बाद ये बात समझ में आई कांग्रेस के। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है जो नजर आ रही है अभी,
तो काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। हो सकता है कि उसको सहयोग लेना पड़ेगा निर्दलीय प्रत्याशियों का या कुछ और लोगों का, पूर्ण बहुमत से ना बना पाए, लेकिन सरकार बन भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंकड़े अब तक सामने नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन कौन उम्मीदवार जीत रहा है या जीत के कगार पर है, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं उसके हिसाब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है जिसकी घोषणा हो चुकी है कि वो जीत गया, बाकी अभी किसी की घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ रुझान आ रहे हैं। लेकिन रुझान के मुताबिक एनसी और कांग्रेस गठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो पीडीपी के पास सिर्फ 2 सीटें दिख रही थी और इस पूरे चुनाव में हमें लगता है कि रचना पीडीपी का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, बाद में गठबंधन टूट गया और काफी हद तक जब सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ बनके पीडीपी की, तो उनको जो है पीडीपी की जो प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उनको बार बार बीजेपी ये समझाने की कोशिश करती थी कि वो कांग्रेस की हिमायत ना करें। वो लगातार कांग्रेस की हिमायत करती रहती थी और इसी बात को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में दूरियां बढ़ गई, दोनों अलग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के अलग होने के बाद सरकार गिर गई और सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। तो करीब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो देखना होगा कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनती है। और 370 धारा हटने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पत्थरबाजी भी होती थी, वो सब बंद हो गई। तो इस बार जो सरकार बनेगी वो क्या कुछ करेगी, प्रदेश सरकार क्या कुछ विकास होगा जम्मू कश्मीर का, ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार कोई सरकार अपना दायित्व संभालेगी जम्मू कश्मीर में और विकास की जो जरूरत है, जो रोजगार की जरूरत है, उसको कैसे पूरा कर पाएगी और केंद्र सरकार की क्या मदद मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ही है तो तालमेल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं तालमेल देखना होगा कि तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना बन पाता है विकास कार्य करवाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी और तमाम विकास के जो तोहफे हैं वो देने के लिए। रचना जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और ये आखिरी रुझान है, आखिरी राउंड की काउंटिंग है और इसके बाद क्लियर हो जाएगा हर विधानसभा क्षेत्र में और जो भी वहां के गांव है वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्विक अपडेट दे देते हैं। हरियाणा में जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस की चुनाव जीत चुकी है और साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वैष्णो देवी सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है, 1900 वोट से बलदेव शर्मा जीत गए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की डोडा सीट जीत ली है, 4500 वोट से महराज ने डोडा सीट जीत ली है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि बसोहली से बीजेपी के दर्शन कुमार भी जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बसोहली से बीजेपी के दर्शन कुमार ने जीत हासिल की है। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं रुझानों के बारे में और अब देखिए कुछ ही देर में जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो जितने भी विधानसभा है वो हरियाणा में चाहे जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ ही हमारे साथ हरियाणा के अंबाला से जो है हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज, उनसे पूरी अपडेट देंगे। पंकज देखिए किस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है वहां पे? मैम यहाँ पे कांग्रेस का माहौल पूरा चल रहा है। निर्मल सिंह जी यहाँ पे 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लास्ट राउंड रह गया बस। और हमारे साथ उनके समर्थक जुड़े हुए हैं, ये करिए उनसे बात। जी बिल्कुल, उनके समर्थकों से बात करें, जाने कैसा लग रहा है उन्हें। कांग्रेस का माहौल बहुत बढ़िया है जी। हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी भारी मतों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं और जैसा कि चौधरी निर्मल सिंह जी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि शंभू बार्डर सबसे पहले खुलवाया जाएगा और सारे व्यापारी वर्गों को और सभी अपना व्यक्तियों को, पब्लिक को, अम्बाला शहर की, तो उनको रास्ते के लिए अभी व्यापार सारा ठप पड़ा था वो अप करेंगे और चौधरी निर्मल सिंह जी भारी मतों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद। हमें कोई बोलना चाहेगा? जिंदाबाद। सबको जी बहुत बहुत बधाई हो जी, जीत गए हम जी, बड़ी खुशी हुई जी, सारी मेहनत हमारी रंग लाई आज। देखिए यहाँ पे लेकिन निर्मल सिंह जी जिंदाबाद, बहुत बहुत बधाई हो रही है आपको। यहाँ कैसा माहौल लग रहा है आपको? कैंट से भी कैसा माहौल लग रहा है आपको? हरियाणा में कैंट से भी बहन चित्रा तलवारा जी भारी मतों से जीत रहे हैं
वहां दोबारा रिकाउंटिंग कराई जा रही है अनिल विज के द्वारा। उन्हें अपने हार का डर सताया जा रहा है, जैसे कि वहां से साफ क्लियर हो चुका है, बहन चित्रा सरवारा जी 900 समथिंग वोटों से जीत रही हैं। क्या लगता है आप शंभू बॉर्डर खुल पाएगा? जीत हासिल हो चुकी है अम्बाला से आप। हाँ जी, जरूर खोल पाएगा। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उदयवान जी और अपना हाँ जी वो सरवरा की बात कर रहे हैं, सरवरा जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल विज का मुकाबला है उनके सामने। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी, और अपना व्यापार सबका ठप पड़ा है जी। इस तरह शंभू बॉर्डर खुलवाना बहुत जरूरी है जी। यही अपना भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही सरकार कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी तो वैसे ही शंभू बॉर्डर खुलवाया जाएगा। पंकज जी नौकरियां सारे वर्गों को एक साथ लेके प्रगति की ओर जाया जाएगा और सबको नौकरियां दी जाएगी। बदलाव किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जैसे नगर निगम है जी, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जहाँ पे अपना मेयर शक्ति रानी शर्मा जी एक तरफ कहते थे काम नहीं होने दे रहे बीजेपी वाले, और दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते थे मेयर शक्ति रानी शर्मा काम नहीं होने दे पा रही। उधर असीम गोयल को कहा जा रहा था, एक दूसरे को कोसी जा रहे थे। अब वो इकट्ठे हो गए इलेक्शनों के टाइम, सारी जनता का 10 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। एनडीसी के नाम पे ठगा जा रहा था, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम सीमा पे फैला जा रहा था, इसलिए लोगों ने मन बनाया कि अपना कांग्रेस सरकार लाए और अपना शंभू बॉर्डर खुलवाए और अपना व्यापार बचाए। नौजवान बच्चों को पैसा ठगा जा रहा है। आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे लास्ट राउंडिंग रह गई है। उसके बाद अम्बाला कैंट में भी अभी तक 12 राउंड के अंदर अनिल विज जी आगे चल रहे थे, और उधर नारायणगढ़ में कांग्रेस जीत चुकी है। तो अम्बाला में अभी क्या पोजीशन है पंकज जी, बताइए जरा, अम्बाला में क्या स्थिति है अभी इस समय? अम्बाला में अभी 17 राउंड हो चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह जी 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी तो काफी उम्मीद बता रहे हैं कि हमें जीत गई है। लेकिन जैसा अनिल विज का था, अनिल विज तो गृह मंत्री रह चुके हैं, पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो पीछे चल रहे हैं, एक बड़ा सवाल है और बड़ी खबर भी है। हालांकि और सीटें जो आपके आसपास हैं वहां पे जहां से आप हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जो हमारे पास ताजा रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 13 राउंड के अंदर अनिल विज जी 6000 वोट से आगे चल रहे थे जी। तो वहीं पर हमें समर्थक जो है बता रहे हैं कि कैंट से चित्रा, और ये समर्थक सारे बता रहे हैं कि कैंट से चित्रा सरवारा जीत गई है, दोबारा काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं, चित्रा सरवारा की जीतने की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, हमारे पास ये खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ पहले वो आगे चल रही थी सरवर। उन्होंने अपने जी 960 वोटों से आगे चल रही थी चित्रा सरवरा, ये खबर है हमारे पास, लेकिन अभी जीत की खबर नहीं है जी। तो रचना देख लीजिए, समर्थक हैं जो कांग्रेस के निर्मल सिंह के, जो काफी हद तक बीजेपी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और इसी का परिणाम है कि इस तरह से जीत होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अनिल विज जैसा कदावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी का, वो अगर हार जाता है तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि लगातार हम लोग इसी पर चर्चा करते रहें। और जो अनिल विज की बात है वो सबसे बड़ा सवाल है रचना की, कहीं ना कहीं अगर अनिल विज की हार होती तो एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पहले भी वो एक मीटिंग से नाराज होकर चले गए थे। जब आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर का चेहरा बदल के मुख्यमंत्री जब बदले जा रहे थे तो अनिल विज भी चाहते थे कि उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो जब मीटिंग चल रही थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उस समय अनिल विज जो है छोड़ के चले गए थे मीटिंग को। जी बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही अम्बाला से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, और इसी के साथ ही हरियाणा में जो है वो आखिरी राउंड की काउंटिंग लगातार चल रही है। धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएगा, और जो जितने भी विधानसभा है वहां से भी ये क्लियर होते जाएगा कि कांग्रेस की सीट निकल रही है या फिर बीजेपी की। लगातार हम आपको बता रहे हैं जुलाना से विनेश फोगाट जो है वो चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस के देखिए राजू जी, कांग्रेस का खाता खुल चुका है, वो चाहे कैथल सीट से हो या फिर जुलाना सीट से हो। और इसी के साथ ही अगर मैं जम्मू कश्मीर
कश्मीर में बात करूं तो बीजेपी ने देखिए बीजेपी चुनाव जीत चुकी है 2 जगह से, वैष्णो देवी सीट से और था कि बसौली सीट से, और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है जम्मू कश्मीर में। वहां पे डोडा से जो है वो जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। इसी के साथ ही लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, रुझानों में आपको बता रहे हैं, और यह आखिरी राउंड है। इसके बाद तस्वीर देखिए साफ होती जाएगी और ये पता चलता जाएगा कि कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा में देखिए 90 में से 90 सीटों की जो है वो काउंटिंग जो है ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी जो है 37 सीटें उसको मिल रही है, बीजेपी को 48 सीटें मिल रही है, और साथ ही अन्य जो हैं वो 6 सीटों पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात कर लूं तो बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की है, और साथ ही एनसी जो है 49 सीटों पे अपनी बढ़त बना रही है। साथ ही पीडीपी की बात करूं तो 3 सीटें और जो अन्य हैं वो 9 सीटें। इसी के साथ ही पंकज है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। पंकज देखिए अंबाला में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर की बात करें तो किस तरीके का माहौल है? चूंकि आप अनिल विज की भी बात कर रहे थे, वो भी काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। पंकज आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, हमारे संवाददाता से आवाज नहीं आ पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अनिल विज के बारे में जो जानकारी थी, पिछली जो जानकारी आई थी वो थी कि वो निर्दलीय प्रत्याशी जो चित्रा सरवरा है उनसे पीछे चल रहे थे। 5200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अब जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि वो केंद्रीय राज्य में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनकी जीत की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा की जा रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जनता ने आखिर फैसला क्या दिया, ये तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता का जो मत है, जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जी देखिए तस्वीरों में आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपके साथ बने हैं। कुछ ही देर में क्लियर होने वाला है और सभी पार्टियों के जो नेताओं हैं उनकी जो सामने जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता चुकी हूं कि जुलाना से जो है वो कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है, साथ ही कैथल से भी कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है, और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए लगातार हम हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट हैं आज सामने हैं आपके सामने, ठीक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में से 90 सीटों में जो कांग्रेस पार्टी है उसे 34 सीटें मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे 49 सीटें मिल रही है, और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं उसे 7 सीटें मिल रही है। वहीं में जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो एनसी पार्टी जो है वो 52 सीटें निकाल रही है, और साथ ही जो बीजेपी है वो 27 सीटें हैं, पीडीपी को 2 सीटें मिल रही है, साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं उसे 9 सीटें मिल रही है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको रुझानों के लिए भी बता रहे हैं, और इसी के साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए आशीष मिश्रा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही अविरल मलिक जी जो कि बीजेपी नेता है, और साथ ही धनोज कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। इन सभी से हम जानेंगे, और साथ ही सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता के पास जाना चाहूंगी। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से आप लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर बढ़ावा दिया, साथ ही पहलवानों के सपोर्ट में उतरे, उसके बाद बेरोजगारी पे भी खुल के निकल के आए, लेकिन कहां चूक रह गई आशीष जी? लगता है आशीष जी क्या? देखिए अब ठीक है, बीजेपी के नेता की तरफ बढ़ते हैं। अविरल जी आपको आवाज आ रही है मेरी?